हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आपने देखा कि पिछला जो हफ्ता रहा है मार्केट के लिए ओवरऑल अगर आप देखोगे वो ठीक रहा, उसमें कोई ऐसा ज़्यादा कोई समस्या देखने को मिली नहीं। लेकिन एक चीज़ आपने देखी कि लगातार 1-2 दिन तेज़ी देखने को मिली, लेकिन जिस दिन गिरावट रही उस दिन गिरावट भी ज़्यादा रही। तो एक बात तो है, मार्केट अभी भले ही नीचे से थोड़ा-सा संभल गया है। अगर आप निफ्टी के तौर पर देखोगे तो जिसने अपना लोएस्ट लेवल छुआ था वहाँ से 3.5% के आसपास निफ्टी ऊपर आया। लेकिन एक बात और पक्की है कि अभी भी मार्केट अपनी डायरेक्शन को होल्ड नहीं कर पा रहा है और मार्केट में अगर आप देखोगे तो सिचुएशन अभी भी अनसर्टेन ही है। आज इस वीडियो में हम जो है डिस्कस कर रहे हैं वो आप मान के चलिए कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें सोमवार को ऐसा लग रहा है कि अभी भी मार्केट में समस्या आपको देखने को मिल सकती है। मार्केट में थोड़ी सी दिक्कत और गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ सकता है। एंड इस गिरावट में कहाँ कहाँ गिरावट गहराती हुई भी दिखाई दे सकती है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। शुरू करेंगे दोस्तों डाउ जोन्स से। अगर पिछले ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा होता तो डाउ जोन्स में एक तेजी थी एंड एक ठीक ठाक सी तेजी जो है आपको डाउ जोन्स में देखने को मिली थी। भारतीय मार्केट भी ठीक था पिछले ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन अगर हम नेस्डैक को देखें तो यहाँ तेजी और ज्यादा थी बेसिकली। तो डाउ जोन्स, नेस्डैक ये स्थिति अमेरिकन मार्केट से सही नजर आई थी। वहीं अगर हम इन्फोसिस को भी देखते तो यहाँ लगभग लगभग आपने देखा 2.5% की गिरावट थी। एंड 2.5% की गिरावट आप ये मान के चलिए अच्छी खासी गिरावट है, ठीक है। विप्रो देख लेते हैं, ये आप ये देख ली, ½ % की गिरावट विप्रो में भी थी। लास्ट में अगर हम HDFC बैंक को देखें तो गिरावट 1% से ज्यादा यहाँ भी आपको नजर आ रही थी। तो ओवरऑल माहौल जो भारतीय स्टॉक्स का था वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। लेकिन अब बात ये आ जाती है कि चलो ये सब ठीक है, लेकिन आखिरकार वो कौन कौन से शेयर्स हैं जिनमें दिक्कत आ सकती है एंड क्यों आ सकती है। तो चलो पहले अब ये भी देखते हैं, रीजंस देखते हैं। ये देखो, अगले हफ्ते आरबीआई की मीटिंग होने वाली है। उसमें तय किया जाएगा कि रेट कट किए जाएं या फिर नहीं किए जाएं। तो चांसेस जो अभी निकल कर आ रहे हैं वो कुछ ऐसे बन रहे हैं कि आरबीआई अपने रेट कट के जो फैसले को, जो अभी तक वो लोग उम्मीद कर रहे थे कि रेट कट हो सकता है, उसे हो सकता है एक बार फिर से ये अनचेंज ही रखें। रेट कट यहाँ पर पॉसिबल है कि ना होता हुआ देखने को मिले, ये चांसेस अभी तो नजर आ रहे हैं। एंड अगर ऐसा एग्जैक्टली हो गया तो भी आप ये मान के चलिए कि अगर ऐसा एग्जैक्टली आपको होता हुआ देखने को मिला, रेट कट नहीं हुए, तो उसका इम्पैक्ट भी मार्केट पर जरूर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। एंड चांसेस तो पूरे पूरे यही हैं कि रेट कट ना हो एंड ये रेट कट जो है फेब में होते हुए दिखाई दे। अब ये भी आप सोचो पहले तो कि ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसी उम्मीदें क्यों हैं। अभी जीडीपी का डेटा निकल कर आया, ठीक है। एंड जीडीपी डेटा जो निकल कर आया बेसिकली उसमें आपने देखा कि थोड़ा सा जो उम्मीदों के हिसाब से जीडीपी ग्रोथ है वो नहीं हुई। उसमें जो डी ग्रोथ आप बोल सकते हैं, जीडीपी डेटा में ऐसी चीजें देखने को मिली कि ग्रोथ तो नहीं हुई बल्कि थोड़ी सी नीचे ही जाता हुआ देखने को मिला है हालचाल। तो ओवरऑल ये जो डेटा निकला ना, जीडीपी का जो डेटा निकल कर आया है, ये एक और इम्पैक्ट डाल रहा है और इस वजह से और ज्यादा लग रहा है कि यहाँ पर इस बार जो मतलब रेट चेंज है वो होंगे नहीं। और इसी वजह से सबसे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि कल, मतलब सोमवार को, कल से मेरा मतलब है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन पे जब सोमवार को मार्केट ओपन होगा तो चांसेस बनेंगे कि आपको मार्केट पर भी एक खतरा दिखाई दे सकता है। अगर हम निफ्टी सेंसेक्स के तौर पर भी देखें तो भी दिक्कत आ सकती है। एंड इम्पोर्टेंट बात एक और है कि जब अब आप ये भी देख रहे हैं कि तेजी होती है तो वो भी बड़ी तेजी होती है और गिरावट होती है तो वो भी बड़ी होती है। तो मतलब वॉलेटाइल ज्यादा है मार्केट, वॉलेटिलिटी जो है मार्केट की वो अच्छी खासी बढ़ी हुई है। तो ये एक और समस्या आप मान के चलिए। तो ये जो चीजें फिलहाल आप मार्केट में देख रहे हो, इनके चलते मुझे लगता है कि सोमवार बहुत अच्छा मार्केट के लिए हो सकता है ना देखने को मिले, ठीक है। अब बात ये आ जाती है कि मान लेते हैं अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो कहाँ पड़ता हुआ दिखाई देगा। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आपको बैंक्स पर ही पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अगर हम बड़े बैंकों को देखें तो अभी चीजें ठीक ठाक देखने को मिल रही हैं। नो डाउट पिछले कुछ दिनों से तो चांसेस फिर भी ठीक ही ठाक देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर ये इंटरेस्ट वाला मामला निकल कर आया एंड जब रेट कट होते तो इन्हें सबसे ज्यादा फायदा भी होने के चांसेस थे।
तो अगर ये ऐसा नहीं होता है ना, तो बैंकिंग सेक्टर पर असर आएगा। एंड अगर हम बैंकिंग सेक्टर में भी जाएं पर्टिकुलरली, तो बड़े बैंक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, तो देखो लिस्ट तो बहुत बड़ी है। मैं अगर कोई एक पर्टिकुलर का नाम बताऊं भी क्या, लिस्ट अगर आप देखोगे तो आपको बहुत बड़ी दिखाई देगी। लेकिन आपको फिर भी इन शेयर्स पर अपनी नजर जो मेरे हिसाब से बनाकर रखनी चाहिए। यहाँ कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि दिक्कत आ सकती है। स्पेशल इंपॉर्टेंट बात ये भी है दोस्तों कि एचडीएफसी बैंक का जो एडीआर है ना, एडीआर जो आपने देखा है उसमें भी गिरावट ही देखने को मिली है। एंड जब एडीआर में भी आपको जो गिरावट देखने को मिली है, तो ये भी संकेत यही कर रहा है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम मार्केट में दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पर आपको नजर रखना चाहिए। मैं तो वैसे किसी एक शेयर के लिए नहीं, पूरा का पूरा सेक्टर के लिए मैं बात करूंगा। पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर में चांसेस बनते हैं कि कहीं ना कहीं समस्या देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये बात तो हो गई बैंकिंग सेक्टर के बारे में। लेकिन अगर हम बैंकिंग सेक्टर से आगे बढ़े, तो आईटी, ये भी जो है आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि एक तो एडीआर, आईटी के भी जो एडीआर हैं उनमें भी तो दिक्कतें हैं ही ना। अभी आपने देखा है रिसेंटली, मैंने अभी आपको दिखाया इन्फोसिस का जो एडीआर है वो 2.5% नीचे था। लेकिन बात सिर्फ एडीआर की नहीं है, बात यह है कि इन चीजों का इम्पैक्ट जो है आईटी सेक्टर पर भी आ ही रहा है। अभी आईटी सेक्टर फिर भी कंपैरेटिवली ठीक ही ठाक चल रहा था, लेकिन अब आईटी में उम्मीद ये निकल कर आ रही है कि एक प्रेशर और दबाव यहाँ भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको जो है नजर आईटी पर भी रखनी चाहिए। आपके पास अगर आईटी के शेयर्स रखे हैं बेसिकली, तो थोड़ा सा आपको भी यहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए। उम्मीद पूरी पूरी है कि अगर मार्केट में गिरावट आती है, मार्केट में जो है प्रेशर आता है, तो आईटी सेक्टर में भी आपको जो है प्रेशर डेवलप होता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आईटी की भी जो है बात तो हो ही गई। लेकिन एक पूरा का पूरा ग्रुप है अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप अगर आप देखोगे, तो अभी जो रिसेंटली खराब खबरें निकल कर आई थी अदानी ग्रुप के लिए, अगर इस हफ्ते देखो तो लगातार जो खबरें हैं वो अच्छी ही देखने को मिल रही है। अच्छी इन द सेंस अदानी ग्रुप की तरफ से सफाई दी जा रही है, एंड मार्केट जो है उस सफाई को एक्सेप्ट भी कर रहा है बेसिकली। तो ओवरऑल आप ये भी मान के चलिए कि अभी भले ही जिस तरीके की सिचुएशन हो, चाहे जो भी चीजें आपको देखने को मिल रही हों, लेकिन अभी जहां तक उम्मीदें ये निकल कर आ रही हैं कि आपको इन मतलब पर्टिकुलरली ग्रुप पर भी नजर रखना चाहिए। यहाँ पर गिरावट नहीं, यहाँ तो तेजी के ही चांसेस लग रहे हैं। आज गौतम अदानी ने जयपुर में मीटिंग करी है, उन्होंने अपनी कंपनी के बारे में यही चीजें बताई हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, चीजें जो है बिल्कुल सामान्य है। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हो गई कंप्लीटली सभी शेयर्स के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, ये वीडियो मतलब अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।